तो अभी हम लोग आपके एग्जाम में आने वाले क्लास 10 के सीबीएसई के एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हैं। तो इस क्लास में हम लोग एक चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को करेंगे, उसके साथ दूसरे टॉपिक को भी करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसा कि इसमें हमको ये पढ़ना होता है कि जैसे प्रोग्रेशन का मतलब कुछ वैल्यूज जो कि एक ऑर्डर में होंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग समझ सकते हैं 2, 3, 4, 5। तो ये जो आपके नंबर्स लिए हुए हैं ये अर्थमेटिकल नंबर है और ये एक सीरीज में है, ऑर्डर में है, वो इस तरीके से ऑर्डर में है। तो हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये पता करने के लिए कि वेदर इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट, ये है कि नहीं, उसको जानने के लिए हमको क्या करना रहता है, दो लगातार टर्म लेंगे और उसको हम लोग सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को माइनस करेंगे। मतलब जैसे 3 - 2 इज इक्वल टू 5 - 4 को करके देखेंगे। अगर ये वैल्यूज जैसा कि यहाँ पे भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, तो अगर आपको चेक करना है दिया हुआ है, इधर कोई भी वैल्यू दिया जा सकता है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो उसके लिए आपको लगातार दो टर्म इसको लेंगे और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, आगे वाले में से पीछे वाले को, मतलब कि सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को। तो इसमें तो 1 आ रहा है और इसमें आप देखें तो ये -1 और इधर ये 2 आ रहा है। इस तरीके से ये इक्वल नहीं है। तो इस टाइप के सीरीज को, प्रोग्रेशन को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे। और जिनका ये डिफरेंस इक्वल आएगा उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। तो इस हिसाब से इसको अगर हम फार्मूला के हिसाब से समझे तो इनके टर्म्स को A1, A2, A3 इस टाइप से चलते हुए ये लास्ट में AN पे कहीं पे खत्म होगा। और जब हमको ये पता करना होता है कि ये AP में है कि नहीं, तो हम सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को माइनस करते हैं, उसको हम लोग मैथमेटिकली कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और शॉर्ट में इसको D बोला जाता है। तो D इज इक्वल टू हमेशा किसी भी सीरीज में आप आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म के वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अब बेसिक्स में आपको ये जानना है। दूसरा, अगर जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि ये AP है और इसके आगे का टर्म भी अगर आपको निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है जिसको AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D बोला जाता है। ये एक फॉर्मूला है जिससे आप 2-3 तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला ये कि जब आपको पता करना है कि इसका फिफ्थ टर्म कौन सा है, जैसे ये A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, ये A2 सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इसका अगर फिफ्थ टर्म आपको निकालना है कि इस प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, तो उसके लिए हम लोग इस n को 5 कर देंगे, A5, और A जो है वो फर्स्ट टर्म आपको कंसिडर करना है, तो A हो जाएगा आपका 2 और N-1 फिफ्थ टर्म निकालना है। तो ये जो n है आपको वो ये बताता है कि जो टर्म है वो किस नंबर पे है। तो फिफ्थ टर्म, सॉरी यहाँ पे आपका n जो है वो फिफ्थ टर्म निकालना है, 5 और कॉमन डिफरेंस A2 - A1 कहीं से भी हम लोग निकाल सकते हैं, 3 - 2, 4 - 3, 5 - 4, जो कि 1 आ रहा है। तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये 2 प्लस 4 इंटू 1, 2 + 4 जो कि 6, इसके
आगे वाला टर्म आपका 6 हो जाएगा। इस तरीके से कोई सा भी टर्म आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से आपको कोई पर्टिकुलर टर्म निकल जाएगा। दूसरा हम लोग ये भी जान सकते हैं कि इसमें कितने टर्म होते हैं। टॉपिक का बेसिक जानने के बाद हम लोग इसका एक क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। इसके हिसाब से जैसा कि क्वेश्चन बोलता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, मतलब n क्या आएगा। तो n का जैसे कि मैंने बताया आपको कि n दो चीज होता है, प्लेस ऑफ द टर्म, मतलब कि वो कौन से ऑर्डर पे आएगा, या थर्ड है, फोर्थ है। और दूसरा एक और चीज बताता है कि कितने टर्म है उस एपी में, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो एक ही फार्मूला से, जो फार्मूला हम लोग पहले पढ़े थे ए एन का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी फार्मूले से ये दोनों टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। तो इस फार्मूले का इसमें यूज है कि बोला जा रहा है कि ये एक पहला एपी है, इसका जो वैल्यू एन और इसका एन का वैल्यू दोनों इक्वल है। तो nth टर्म निकालने जाएंगे, nth टर्म को हम लोग, nth टर्म जो है, nth टर्म को ही शॉर्ट में an लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं से स्टार्ट होगा। ये मैंने वैसे बता दिया कि इस फॉर्मूले से दो टाइप का क्वेश्चन होता है कि आपका फिफ्थ टर्म, 10th टर्म निकालना है तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, और कितने टर्म निकालने तभी यही वाला लगेगा। हमको nth टर्म निकालना है तो पहले वाले एपी को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट एपी के हिसाब से जो एपी है आपका 63, 65, 67। अब इसमें ये नहीं पता है कि लास्ट में कौन सा टर्म है, तो इसका nth टर्म जब हम लोग निकालने जाएंगे जिसको an बोला जाता है, तो आपका ये हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब क्योंकि n पता ही नहीं है इसलिए ये n को n ही लिखा जाएगा। a हमको पता है, a फर्स्ट टर्म होता है किसी भी एपी का, तो यहाँ से 63 हम लोग लिख सकते हैं। और n तो आपको पता नहीं है, n निकालना है, इसलिए n यहाँ पे भी वेरिएबल रहेगा। और d बहुत ही इजीली, जैसे कि मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि d निकालने के लिए जो कि कॉमन डिफरेंस होता है, तो कहीं से भी दो लगातार टर्म लेना है आपको और आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना है। तो इसका जो d आएगा वो 65 माइनस 63, इसका d 2 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ये an कितना हो जाएगा 63, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये 2n माइनस 2 बन जाएगा, और an इज इक्वल टू, नंबर इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 61 प्लस 2n। इस तरीके से फर्स्ट वाले एपी का आपका जो वैल्यू आता है nth टर्म का वो 61 प्लस 2n आता है। अब इसी को हम लोग दूसरे एपी के लिए nth टर्म फाइंड करेंगे और लास्ट में उसको इक्वल कर देना है, क्योंकि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n करना है। तो एक आपका ये हो गया, इस टॉप लोग इक्वेशन बना सकते हैं। फिर दूसरे एपी के लिए हम लोग करेंगे तो दूसरे एपी, जैसा कि दूसरा एपी है आपका 3, 10, 17, इसमें भी an फाइंड करेंगे हम लोग। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ से a3 प्लस n माइनस वन और d, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 3 7 आएगा, 3 और ये मल्टीप्लाई हो गए आपका प्लस 7n माइनस 7 जाएगा। और इस तरीके से ये माइनस हो गए -4 प्लस 7n या 7n माइनस 4 लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 करेंगे।
अब ये क्वेश्चन इसके बाद एक दो स्टेप और होगा, तो उसमें क्या होगा कि आपको इन दोनों का nth टर्म इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, तो इन दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, या इन दोनों इक्वेशन को हम लोग एक साथ सॉल्व कर लेंगे। तो इधर इसको इरेज करने के बाद जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 इक्वेशन है आपका 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। इस तरीके से अब इनको हम लोग एक साइड कर लेंगे वेरिएबल सॉल्व करने के लिए, और नंबर को एक साइड कर लेंगे। तो अगर 61 और इसको अगर इधर लाते हैं, तो 2n और 7n को इधर लाते हैं, तो 2n माइनस 7n इज इक्वल टू, ये इधर जाके -4 और -61 हो जाएगा। ये आपका 5n और इधर माइनस का 65, n इज इक्वल टू -65 बाई -5, माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, और इससे इस तरीके से इस क्वेश्चन के लिए जो वैल्यू n का आएगा वो 13 आएगा। तो अभी अब इसमें दूसरा एक टॉपिक जिसको कि हम लोग सम टू n टर्म्स बोलते हैं, उसका क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें आपको टर्म्स दिए रहेंगे जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस तरीके से कुछ आपके टर्म्स दिए रहेंगे एपी के, और इसका सम निकालना होगा। तो सम का फार्मूला होता है जिसको कि शॉर्ट में एसएन, समेशन 2n टर्म्स n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होगा किसी भी एपी के टर्म्स का सम करना होगा। अब इसमें क्वेश्चन एक तो मान लीजिए इस हिसाब से आएगा जिसमें टर्म्स दिया रहेगा, आपको 5 टर्म का अगर निकालना है इसमें, तो आपका s जो है वो 5, n जो है 5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। 2 a फर्स्ट टर्म होता है तो इसके हिसाब से 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 5 आएगा, और d जो कॉमन डिफरेंस होता है तो आप इस तरीके से माइनस करके निकालेंगे तो ये 2 हो जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इस एपी के हिसाब से S5 मतलब 5 टर्म्स का सम निकल जाएगा। जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व करके आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप दिए हुए टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। अभी इसमें एक क्वेश्चन और ऐसे भी होता है जिसमें कि लास्ट टर्म दिया जाता है, तो उसको हम लोग एल या एन मान के करते हैं। तो फॉर्मूला उसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर जिसमें आपको लास्ट टर्म दिया है तो आप इस फार्मूले को सीधा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n/2 और a प्लस ए एन लास्ट टर्म, या a प्लस एल भी इसको लिखा जाता है। तो इस तरीके से ये दूसरा फार्मूला होता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग जिसमें कि सम वाले कॉन्सेप्ट के को देखते हुए इसको सॉल्व करेंगे। अभी क्वेश्चन है कि फर्स्ट 51 टर्म्स का सम करना है, मतलब S51 करना है फार्मूला के हिसाब से।
जिसका कि सेकेंड टर्म दिया है A2 और थर्ड टर्म A3। तो अब सेकेंड टर्म को इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी टर्म को निकालने का, जब ये सेकेंड टर्म है तो A2 लिखते हैं, वो A प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है। तो कहने का मतलब है कि अब A1 होगा किसी टर्म का और n 2 हो जाएगा और ये d होगा, तो ये आपका A प्लस और 2 माइनस वन इंटू डी A प्लस डी। अगर आपको डायरेक्ट किसी टर्म को लिखना है तो क्या करेंगे हम लोग, पहले A, फिर A प्लस डी, A प्लस 2d, A प्लस 3d, इस तरीके से होते हुए लास्ट में यही A प्लस n माइनस वन इंटू डी बन जाता है। तो आपको अगर इक्वेशन बनाना हो, इस क्वेश्चन में आपको इन दोनों स्टेटमेंट से आपको उसमें A और D निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों वैल्यू को लेते हुए और A और D निकालेंगे पहले। तो यहाँ पे पहले A2 सेकेंड टर्म दिया है, मैं स्टार्टिंग से इसको लिख लेता हूँ। सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 14 और ये A2 इज इक्वल टू 14, द A प्लस डी इज इक्वल टू 14। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक इक्वेशन आपका ये बन जाएगा। और दूसरा जो आपका थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म जिसको A3 बोला जाएगा, तो ये अगर आप डायरेक्ट में लिखेंगे तो A प्लस 2d हो जाएगा। कोई सा भी वैल्यू है, थर्ड है, एक उसमें से कम करके d से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिफ्थ टर्म रहेगा तो A प्लस 4d हो जाएगा। सिक्स रहेगा तो A प्लस 5d रहेगा, उससे एक कम करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो A प्लस 2d आपका कितना दिया हुआ है, तो वो आपका 18 दिया हुआ है। अब ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप A और D निकालेंगे। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग एक साथ सॉल्व करें तो A प्लस डी इज इक्वल टू 14 और A प्लस 2d इज इक्वल टू 18। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट से आप इसको करेंगे तो सबसे इजी एलिमिनेशन मेथड होगा। जब वेरिएबल का साइन सेम आए, जैसे इसमें हमको A को एलिमिनेट करना है या D को, किसी को भी कर सकते हैं। जब वेरिएबल का साइन सेम आए तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे हम जब A को एलिमिनेट करने जा रहे हैं तो बाई सब्ट्रैक्शन लिख के और इनके साइन को चेंज कर देंगे। तो A से A कैंसिल हो गया और D माइनस 2D माइनस D और इधर माइनस 4 आ गया, जो बाद में D इज इक्वल टू 4 आ गया। D आ गया। वापिस इसी इक्वेशन को यूज करते हुए आप A का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 14 वैल्यू ऑफ D किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो 1 में अगर हम लोग लेंगे A प्लस D इज इक्वल टू 14, D 4 आ रहा है आपका, 4 प्लस 14, ये बाद में माइनस हो गया 10 हो जाएगा। इस तरीके से A और D आपका आ गया। तो बहुत इजीली आप सम का फार्मूला यूज करके और फर्स्ट 51 टर्म का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस पार्ट को आप लोग नोट करेंगे और इसके आगे वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे अभी।
तो अब फाइनल स्टेप में जाते हुए दो वैल्यू मिला हमको A10 और D4। अब हम लोग लिखेंगे S51, क्योंकि क्वेश्चन में आपको फर्स्ट 51 टर्म का सम निकालना है। फार्मूला वही रहेगा, पहले फार्मूला लिख देते हैं 2A प्लस n-1 इंटू डी। अब चूंकि यहाँ पे n51 है तो आपका यहाँ पे भी 51 आ जाएगा। 51/2 ये आ गया है, A10 आ गया है, 10 ले लेंगे यहाँ पे, प्लस 51 का निकालना है तो n51 -1 और d आपका 4 आया है। 51/2 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 4, 51/2 और इधर 20 प्लस 200, 51/2 इंटू 220, इसको 110 हो जाएगा। वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 51 और 110 को, तो ये आपका 5610 इसका टोटल आ जाएगा। तो अब हम एक थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप में आपको दो तरह का क्वेश्चन बेसिकली आता है, एक डिविजिबल बाई और एक मल्टीपल ऑफ। तो डिविजिबल बाई अगर हमको करना है तो पहले हमको सम अगर निकालना है फर्स्ट 40 का, तो पहले एपी इसमें हमको निकालना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखें तो उसके हिसाब से अगर हम सॉल्यूशन को देखें, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6 है, आप इसको पढ़ना है डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 8, कुछ भी आ सकता है। तो डिविजिबल बाई का मतलब ये नंबर आपको यहीं से स्टार्ट करना है। तो डिविजिबल बाई 6 का पहला नंबर 6 और दूसरा 12, इस तरीके से ये नंबर बनता हुआ चलेगा। लास्ट का हमको नहीं पता कौन सा इसमें नंबर आ सकता है, तो इस हिसाब से अब इसका जो a है फर्स्ट टर्म वो 6 हो जाएगा। d निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो 12 - 6 जो कि ये भी 6 हो जाएगा। आपको 40 करना है फर्स्ट 40, तो n आपका 40 आ जाएगा। अब सम ऑफ 40 करना है, मतलब S40 करना है, तो n/2 फार्मूला आपको लिखना है, मार्क्स है उससे आपको कटेगा नहीं। तो ये n की जगह पे 40 आ जाएगा। 40/2 2 इंटू a 6 प्लस 40 टर्म का निकालना है तो 40 - 1 और d जैसे 6 आ रहा है, इसको आप रिड्यूस करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6, 20 इंटू 12 प्लस ये हो जाएगा 240 में से 6 चला जाएगा 234, इसको आप प्लस करेंगे तो 200, 20 और 10 40 और 246 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 492 और इसका एक 0, इस तरीके से आपका इसका आंसर 4920 आ जाएगा। तो अब इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन करेंगे उसमें लैंग्वेज का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, 700 रुपये का कैश प्राइस है, टोटल में 700 रुपये स्कूल वाले प्राइज में बांट रहे हैं स्टूडेंट को, 7 बच्चों में बांट रहे हैं, ये समझना है आपको। और उसमें उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस का मतलब जिस हिसाब से उनके मार्क्स आए हैं, रिजल्ट है उसके हिसाब से देना है। और पहला जो प्राइज होगा उससे 20 रुपये कम आगे वाले बच्चों को प्राइज दिया जा रहा है। तो हमको ये निकालना है कि 7 स्टूडेंट को कितना कितना प्राइज मिला है। तो अब इसमें चूंकि हमको खाली SN का सम पता है,
तो एस एन पता है टोटल में, ये नहीं पता है कि उसका फर्स्ट टर्म कितना है, सेकेंड टर्म कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है। तो उस हिसाब से हम लोग, इसका फर्स्ट टर्म नहीं पता है तो हम इसको लिख देंगे लेट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइज बी ए। इस हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से जो इसके आगे का प्राइस होगा वो सब पहले वाले से 20 कम है। तो जब हम इसका एपी बनाने जाएंगे तो पहला ए, दूसरा ए -20, तीसरा ए -20 और इस तरीके से ये चलेगा लास्ट में, और आपका लास्ट में लास्ट टर्म आ जाएगा एन जो भी होगा इसमें। तो अब इस हिसाब से अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉमन डिफरेंस तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू ए -20 माइनस ए, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और डी आपका -20 आ जाएगा। ये आपको पता है ही। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एस एन का वैल्यू दिया है और एस जो एन है वो 7 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे S7 इज इक्वल टू 700 इस हिसाब से, और इसका फॉर्मूला लिखेंगे 7/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 700। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये 7/2 इंटू 2a और n आपका 7 हो जाएगा, 7 -1 इंटू डी और माइनस का 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 700। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इधर। अब इस हिसाब से देखेंगे यहाँ पे 7/2 इंटू 2a और o प्लस 6 मल्टीप्लाई -20 इज इक्वल टू 700। तो 7/2 इंटू 2a -120 इज इक्वल टू 700। और 7/2 इंटू 2 कॉमन ले लेंगे, a -60 इज इक्वल टू 700। 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 इंटू a -60 इज इक्वल टू 700। अब इस वेरिएबल को हम लोग निकालेंगे, a -60 इज इक्वल टू 700/7 लिख सकते हैं। इसको कट करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। a -60 इज इक्वल टू 100 और a इज इक्वल टू 100 प्लस 60 जो कि 160 आएगा। तो फर्स्ट प्राइज आपका निकल गया। इस तरीके से आप बाकी के प्राइस को आराम से निकाल सकते हैं। तो इधर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग देख लें। तो ए आ गया 160, ये फर्स्ट प्राइज 160 और बाकी सारा प्राइस अब आगे 20-20 कम होकर चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट प्राइस का वैल्यू 160 रुपीज़ आ गया और सारे प्राइस लिखा हुआ है कि 20 लेस देन है। तो आप लोग आराम से A2 160 -20 ये 140 हो गया दूसरा प्राइस। फिर A3 पीछे वाले में से 20-20 माइनस करते जाना है, तो ये 120 थर्ड प्राइस। और इस तरीके से फोर्थ प्राइस 120 -20 जो 100 हो गया। फिफ्थ प्राइस 100 -20 80। सिक्स प्राइस जो है वो 80 -20 और ये 60 आ गया। और जो सेवेंथ प्राइस है वो 60 -20 जो कि 40 आ गया। तो ये 7 प्राइजेज अलग अलग निकल गए और इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।